हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। इस चैनल पे मैं सिर्फ हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ। अगर इस रीडिंग को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें। आज की ये रीडिंग व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो के बारे में है, यानी कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको क्या इन्फॉर्मेशन आज देना चाहता है। ये रीडिंग सभी के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पाइल सेलेक्ट करने के लिए बड़े शांत मन से एक पाइल सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। मैं आपको ये वीडियो पॉज करने का कुछ समय दे रही हूं। अब आशा करती हूं कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब नंबर्स अपीयर हो चुके हैं पाइल्स के ऊपर। ये नंबर पहले अपीयर इसलिए नहीं हुए क्योंकि कुछ लोग अपना फेवरेट या लकी नंबर चूज कर लेते हैं, जिस वजह से एक अनबायस्ड या निष्पक्ष रीडिंग नहीं हो पाती। आप अपने सेलेक्टेड पाइल की रीडिंग जानने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ये कार्ड दर्शाता है डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। हो सकता है आप इस वक्त इन इमोशन से गुजर रहे हों या फिर पास्ट में गुजरे हों। इस दौरान आपको काफ़ी टेंशन, इमोशनल एग्जॉशन या फिर काफ़ी मेंटली ओवरलोडेड फील होता होगा। तो ये माइनर अरकाना कार्ड आपको बताता है कि हो सकता है जितनी बुरी आपको अपनी परिस्थितियां लग रही हों, एक्चुअली सिचुएशन उतनी खराब नहीं हो और हर चीज़ का समाधान और जवाब आपके पास अवेलेबल है। आपको बस रिलैक्स करना है और सोचना है, शांत मन से मनन करना है। रिलैक्स करने से हमारी परेशानियां भले ही ख़त्म ना हो, मगर उन्हें डटकर फेस करने के लिए हम तैयार ज़रूर हो जाते हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छे से भरपूर मात्रा में पानी पीजिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करें। इस पीसफुल थॉट की वजह से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एंजल्स आपको हर वक्त सपोर्ट और गाइड कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। एंजल्स आपके साथ हर वक्त हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। ये समस्या बहुत जल्द खत्म होगी। बस आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपकी समस्या करियर रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत कर रहे हो दिन रात, या फैमिली में किसी इशू के कारण चिंतित होंगे, या ये इशू रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है। पर अब आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं और क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, आपको इस वक्त अपने आप को रिलैक्स और रिपेयर करना है ताकि आप एनर्जी या ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें। और जब आपको वो खुशी मिले तो आप उसे पूरी तरह एंजॉय कर पाएं, ना कि थके हुए महसूस करें। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो ये आपके विचार या मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिविटी को अलाउ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाएगी, एनकोड हो जाएगी। तो ताकि ऐसा ना हो, आप इसी वक्त उसे रोक दें। इतने दुखी ना हो कि आपको लाइफ का ब्राइटर साइड ही ना दिखे। ये एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति नहीं है आपके मन के लिए, और आपकी सारी एनर्जी ये नेगेटिव थॉट्स ले लेंगे तो आप अक्सर थका हुआ, इनएक्टिव, टायर्ड महसूस करेंगे और इससे आपकी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ेगा। लॉजिकली प्लान करके आगे बढ़ें, फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर आप में से कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं या डॉक्टर को दिखाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ें, बिल्कुल जाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट लें ताकि आप जल्दी से हील हो सकें। इसका डीपर मीनिंग ये भी है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल काउंसलिंग और सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं ताकि फेथ बना रहे। आप कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं जो आपके जैसे थॉट्स रखते हों। और जब आप सभी के थॉट्स एक जैसे होंगे तो आप सबकी एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगी और आप खुश रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी किसी भी रूप में मदद कर पाएगा, ये जानने के लिए कि ये एक टेम्परेरी फेज है और आगे बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का। ये कार्ड बताता है कि आप जिस भी चीज़ या सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं वो चीज़ अब कंक्लूजन या समापन पर पहुंचेगी।
सब ठीक हो जाएगा और आपके फेवर में होगा सब, यानी आपको जस्टिस मिलेगी। अगर किसी ने आपके दिल को दुखाया है या परेशान किया है तो आप परेशान ना हो, आप अपनी तरफ से उसे माफ कर दें और भूल जाएं, क्योंकि अब उसे उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलेंगे। ये कर्मा का कार्ड भी है। आप पीसफुल रहें बस, और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। जस्टिस विल बी सर्व्ड, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और आप असमंजस में हैं, और अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको दूरदर्शिता यानी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ डिसीजन लेना होगा। ये डिसीजन आप शांत मन से बेहतर ले पाएंगे। बस अपने दिल की आवाज को सुने और ध्यान रखें कि इसमें सबका ख्याल रखें, सबकी खुशी हो, इसमें किसी का नुकसान ना हो। अगर आप लीगल या कोर्ट केस के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत जल्द नतीजा सामने आएगा और ये भी आपके फेवर में ही होगा। पर्सनल लेवल पे जस्टिस बैलेंस को डिनोट करता है। जैसे तराजू में हम वेट्स को बैलेंस करते हैं, उसी तरह कुछ बाधाएं हमें ऑफ बैलेंस कर सकती हैं, पर हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे या आपके जो प्रेजेंट पार्टनर हैं, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हैं, वो आपके पार्टनरशिप को और आपके साथ जस्टिस करेंगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको भी अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को अपने आप के साथ और इस लाइफ के साथ जस्टिस करनी है। आपका अगला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ये कार्ड एक छोटी सी सेलिब्रेशन, जीत और सक्सेस को दर्शाता है। हो सकता है आपके या आपके परिवार या डियर वंस की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ या सेलिब्रेशन आने वाला हो, जैसे कि रोका, शादी, एंगेजमेंट भी हो सकता है, प्रपोजल भी हो सकता है, या फिर करियर से रिलेटेड कोई प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन या प्रोजेक्ट्स को लेके सक्सेस हो सकती है। और अगर आप इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करना चाहते हैं पूरी तरह, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए ताकि आप उस सेलिब्रेशन से रिलेटेड भाग दौड़ कर पाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक लीडरशिप या मेन रोल में उस सिचुएशन में काम करें, उस सेलिब्रेशन की प्रिपरेशंस भी करें। ये कार्ड स्पॉटलाइट का कार्ड है। हो सकता है आप एक मेन रोल में हो या फ्यूचर में मेन रोल में आए, या हो सकता है कि फ्यूचर में आप फेमस हो जाएं, पब्लिक रिकॉग्निशन मिले आपको। ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे आपके काम को लेकर रिकॉग्निशन मिले कलीग्स या बॉस से, या प्रमोशन, या फिर कोई भी सेलिब्रेशन, या फिर कोई भी क्रिएशन को पब्लिक में लाएं आप और उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलें। बेसिकली ये कार्ड बताता है कि आपके एफर्ट्स को अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस और हाई सेल्फ एस्टीम मिलेगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि इमोशंस बैलेंस करने में आप सक्सेसफुल होंगे, और यही आपकी एक सबसे बड़ी विक्ट्री होगी कि आप किसी भी परेशानी से जो जूझ रहे हों, अब आप उसका समाधान निकाल के अपने इमोशंस पे जीत पाएंगे, और ये आपकी एक पर्सनल विक्ट्री होगी। आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे, गुडविल जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए जस्टिस का कार्ड भी बोलता है कि जो भी सिचुएशन, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट से, वो आपके फेवर में होगा, आपके एडवांटेज में होगा। आपके बहुत सारे सपोर्टर्स, फॉलोअर्स या एक क्राउड आपके आसपास होगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और आप भी उन्हें प्रेरित कर पाएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी की वजह से। आप उन्हें इंस्पायर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस थे आपके यूनिवर्स की तरफ से। आइए देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आपका पहला गाइडेंस कार्ड है जजमेंट रिवर्स का। ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं। आपको सेल्फ डाउट से ऊपर उठ के सेल्फ केयर पे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपके मन के नेगेटिव थॉट्स को जीतने देंगे आप, या पॉजिटिव थॉट्स को। पॉजिटिव फील करने की कोशिश करें, एनर्जी और लीडरशिप को बूस्ट करें। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके सामने कुछ बहुत बड़ा है, आपको बहुत कुछ बड़ा करना है लाइफ में। इसीलिए अब सारी परेशानियों को भूलकर सेल्फ लव के साथ स्टार्ट करें, सेल्फ केयर के साथ स्टार्ट करें। जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है करना, उस पर ध्यान दें, दूसरों की हेल्प करें, जिस वजह से आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और आपको अपनी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। तो जजमेंट रिवर्स ये भी बताता है कि आप अपने सबसे बड़े जज ना बने, सेल्फ क्रिटिकल ना बने। अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या लिमिटिंग बिलीव्स आप मन में रखते हैं कि शायद आप इस सिचुएशन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे या शायद ये चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी, तो उसकी ना सुने, अपने पॉजिटिव थॉट्स को जीतने दें, प्रे करें, भगवान से बात करें और फेथ के साथ आगे बढ़ें। आपका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स अपराइट। ये क्रिएटिविटी का कार्ड है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, रोमांटिक, पोएम्स में इंटरेस्टेड हों, पोएट्री लिखते हों, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हों। अगर आप सिंगल हैं
तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर पार्टनर इसी प्रकार के होंगे। आपको हो सकता है कि इस वक्त अपनी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड लग रही हो, आप कंफ्यूजन में हो, परेशानियों में हो, आपकी एनर्जी लो हो गई हो, मगर दिल से आप एक ह्यूमैनिटेरियन हैं, लोगों का भला सोचते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये कार्ड भी आपको एनकरेज करता है कि आप लोगों की मदद करते रहें, अच्छे काम करते रहें, दिल से निर्णय लें और दिल की सुने, क्योंकि आप इमोशनल हैं और हमेशा दिल से ही डिसीजंस लेते हैं। ये गुड न्यूज़ का भी कार्ड है। हो सकता है प्रपोजल मिले आपको, या आपने किसी को प्रपोज किया हो तो आपको वहाँ से यस का जवाब मिले। ये दिल के मामले में भी गुड न्यूज़ को दर्शाता है, यानी कि आप हमेशा दिल की सुनते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। हो सकता है आप एक वाटर साइन हो, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये एक नाइट का कार्ड है। नाइट मतलब कैवेलियर, सोल्जर। नाइट्स हमेशा एक मिशन पे होते हैं। हो सकता है कि आप 20 से 35 की एज में हो सकता है आपकी एज 20 से 35 की हो सकता है आप मेल हो, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो 20 से 35 की एज में होगा और उसकी एक वॉरियर स्पिरिट होगी। ये कार्ड बताता है कि जिस भी इंसान की हम बात कर रहे हैं, आपकी या आपके फ्यूचर पार्टनर की या फिर आपके प्रेजेंट पार्टनर की, वो एक केयरिंग और जेंटल इंसान है और लोग उनसे सलाह लेने आते हैं क्योंकि वो हमेशा एक बढ़िया एडवाइस देते हैं। तो ये थे आपके मैसेजेस, एनकरेजिंग मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से, कभी हार ना मानने वाले मैसेजेस थे। तो आप डटे रहें, आगे बढ़ते रहें और सक्सेस और स्पॉटलाइट और रिकॉग्निशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसी तरह बढ़िया काम करते रहें। जो भी परेशानियां हैं सॉल्व होंगी, क्योंकि एक टेम्परेरी फेज है। इसको एक टेम्परेरी फेज समझ के चलें कि दिस टू शैल पास। ये भी कभी ना कभी फेज खत्म हो जाएगा और खुशियों वाला फेज जरूर आएगा, क्योंकि कार्ड्स भी यही बताते हैं। तो मेरी तरफ से यही था आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर रीडिंग्स भी पता चलती रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस कर रहे हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स या वर्क प्लेस में। जनरली स्पीकिंग ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो या आपने कोई डिसीजन पास्ट में लिया हो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़े हो, बहुत सारी उंगलियां आपके ऊपर उठ रही हो, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। और ये कांस्टेंट बैटल की तरह आपको लगता है कि हर दिन आपको एक बैटल फील्ड में उतरना पड़ता है और आपको लड़ना पड़ता है और आपको हर चीज़ अपने आप को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। और आप ये रोज़ रोज़ के एक्सप्लेनेशन से आप थक चुके हैं, आप ऑलमोस्ट गिव अप करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अब इसका कोई समाधान, कोई सोल्यूशन है नहीं। पर यूनिवर्स आपको ये बताते हैं कि हो सकता है ये लोग जो आपको बोल रहे हो ये आपके सपोर्टर्स हो, आपकी भलाई चाहते हो और ये सोच रहे हो कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन नहीं है, इसीलिए आपको ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो ऑपोजिशन आपको फील हो रहा है वो हो सकता है आपके सिर्फ मन में हो, क्योंकि ये लोग आपकी भलाई चाहते हैं। इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि करियर फ्रंट में आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बैक स्टैबिंग, सारे के सारे लोग मिलके आपको परेशान कर रहे हो या आपको हर तरफ से नेगेटिविटी महसूस हो रही हो, हर तरफ से क्रिटिसिज्म, हर तरफ से कंपैरिजन महसूस हो रहा हो, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा थक हार चुके हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत गोल्स हैं आपके, मगर इस सिचुएशन में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। रिलेशनशिप या मैरिज फ्रंट में ये कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हो अपने पार्टनर के साथ और अब आपको लगता है कि ये रोज़ रोज़ के आर्ग्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो कर रहे हैं और शायद इसका कोई समाधान है नहीं, यानी कि सिचुएशंस आपको बिगड़ते हुए दिख रही हैं। पर्सनल फ्रंट में ये कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है आपको कोई डिसीजंस लेने हो जिसकी वजह से आपको, क्योंकि क्रिटिसिज्म और अपोजिशन हो रहा है, आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनकेपेबल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव महसूस कर रहे हैं कि आप वो डिसीजन शायद नहीं ले पाएंगे। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको थोड़ा शांत होना चाहिए, दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचें और देखें कि क्या चेंज किया जा सकता है। हो सकता है वो जो आपको बता रहे हो वो आपके लिए सही हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो लोग बता रहे हैं वो गलत है तो आप उनको ज़रूर बताइए कि ये चीज़ गलत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए। आप बाउंड्री सेट कीजिए। जब आप बाउंड्री सेट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको अपनी चॉइसेस आगे रखने का मौका मिलेगा और कुछ लोग जो बिला वजह बोल रहे थे वो अब शायद ना बोलेंगे। आपका दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड।
ये कार्ड ये बताता है कि आप अब अपनी रिलेशनशिप मनी के साथ, पैसे के साथ चेंज कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हो पैसे को, या उन लोगों को जिनके पास पैसा हो, या उन लोगों को जिनके पास अथॉरिटी हो, लेकिन अब आप अपनी सुन रहे हैं, अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं और खुशी को, हैप्पीनेस को दूसरी जगहों पे ढूंढ रहे हैं, जैसे कि फैमिली टाइम, या फिर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं करना वो आप कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप इतने नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो कि अब आप किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हो सकता है ये कोई इंसान हो, ये कोई पार्टनर हो, ये कोई सिचुएशन हो, या ये कोई कलीग हो, बॉस हो, या फिर हो सकता है अपनी ही किसी पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और आप एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हो, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ एक के बाद एक देख रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें एक डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर हैं जो आपको रूट कॉज से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपको अपने फियर्स को कन्फ्रंट करने से रोक रही हैं, अपने फियर्स को फेस करने से रोक रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और ये सही नहीं है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो उसको चेंज कीजिए, और यदि आप अपना रिलेशनशिप मनी के साथ चेंज कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो आप करते रहिए। क्योंकि कभी भी अपने स्टेटस को या दूसरे के स्टेटस को कंपेयर नहीं करना चाहिए पैसे से, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि जो बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो बच्चा कम मार्क्स लाता है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, जबकि हमें पता है ये गलत है। इसी तरह जो इंसान ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है बहुत स्ट्रगल के बाद उसने इतना पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, वो एक पोजीशन पे पहुंचा हो। आप भी वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं है अगर, तो आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आप केपेबल नहीं हैं, आप इनकेपेबल हैं, आप वो नहीं कर सकते, या शायद आपके अंदर वो कैलिबर ही नहीं है, या फिर सिचुएशंस ऐसी चलती नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। तो गिव अप मत कीजिए, डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छा अचीव करेंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये कार्ड भी बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बैक स्टैबिंग, कटु शब्द, हार्श एनर्जी फेस करनी पड़ी हो पहले, या आप फेस कर रहे हों, मगर ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, उन नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में से वो नेगेटिविटी कट कर रहे हैं और सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। सेल्फ लव आपके सारे वुंड्स को, आपके सारे घाव को हील कर रहा है और आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप ये होप कर सकें कि फ्यूचर ब्राइट है और आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में, इस एनर्जी के साथ अगर आप फंसे रहे, स्टक रहे, तो आपको शायद कभी भी टनल के एंड में आपको कभी लाइट ना दिख पाए, आपको कभी भी ब्राइटर साइड ऑफ सिचुएशन ना दिख पाए। ये आप समझ चुके हैं और इसलिए अब आप एक हीलिंग पाथ पे चल रहे हैं। आपकी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है बहुत पहले से हो रही हो, या रिसेंट पास्ट हो आपका, या फिर इस वक्त आप प्रेजेंटली ये सिचुएशन में हो। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये डिसाइड किया अपने बेस्ट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, कि आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। आगे बढ़ते रहिए इसी तरह, और थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, और यूनिवर्स भी आपको इनकरेज कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का। तो लवर्स कार्ड के आते ही पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है इस फाइल की, क्योंकि लवर्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं, कोई लाइफ में आपके आने वाला हो, तो वो आपका एक सोलमेट होगा। बहुत ही बढ़िया आपकी रिलेशनशिप होगी, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप ऑपोजिट्स होंगे तो भी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आप बिल्कुल सेम हैं अपने कैरेक्टर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, तो आप लोग एक बहुत ही अच्छी टीम बन के साथ में चलेंगे। और ये इंसान जो है वो भगवान की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग मिला है, वो डिवाइनली गाइडेड है आपका पाथ। आप उस पाथ पे चलिए, हीलिंग के पाथ पे चलिए, ताकि आप अपनी वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन कर पाएँ और इस इंसान से जल्द मिल पाएँ। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, जो कि इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप जान लें कि वो आपका सोलमेट है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो अब लवर्स यानी कि मैन एंड वुमन, यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, यानी कि इमोशंस, इंट्यूशन एंड लॉजिक को आप बैलेंस कर पाएंगे। एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। सारी सिचुएशंस को, जो डिसीजंस आपको लेने हैं, वो डिसीजंस आप हर चीज़ को तोल मोल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके आप आगे बढ़ेंगे और इसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग जो आपको लग रहा था आपके
ऑपोजिट हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके ऑपोजिशन हैं, वो आपको अब सपोर्ट करेंगे। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड कार्ड है ये, जिसमें आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नोकझोंक हो रही थी तो अब सिचुएशन बहुत बेहतर होगी, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है। सब कुछ अब बैलेंस हो जाएगा। करियर फ्रंट में हो सकता है आप वो करियर क्विट करके एक अपने पैशन की तरफ बढ़ें और तब आप बैलेंस्ड फील करें, या फिर ये भी हो सकता है कि करियर फ्रंट में जहां आपको ऑपोजिशन मिल रहा हो, क्रिटिसिज्म मिल रहा हो या फिर बैक स्टैबिंग मिल रही हो, अब वो सिचुएशंस इंप्रूव हो जाएं और आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि आप सही हैं और आपको काफ़ी शांति और पीसफुल सिचुएशन अब महसूस हो। तो ये कार्ड्स बहुत बढ़िया थे आपके लिए। आइए देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो हमें वॉन्ड्स के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके चार्ट में आपका मून साइन या आपका सन साइन फायर हो, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो फायर साइन हो, बट मुझे ये आपका ज़्यादा लग रहा है। तो क्योंकि आप फायर साइन हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, पैशनेट और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आप एक लीडरशिप पोजीशन में प्रॉपरली स्टेप ना कर रहे हो। आप लोगों को चीज़ें असाइन कर रहे हैं, टास्क असाइन कर रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से सुपरवाइज कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, एक्चुअली मैनेजर बहुत अच्छे हैं आप। लेकिन इस वक्त आप एक बैक सीट ले रहे हैं और अपने ट्रू पावर में नहीं आ रहे हैं। आपने अपनी पावर किसी और को दे रखी है। आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। आप हो सकता है आपको अपोजिशन फील हो रहा हो, इसलिए आप ना ले पा रहे हो डिसीजन। आपको क्रिटिसिज्म मिल रही हो, इसलिए आप डिसीजन ना ले पा रहे हो। दूसरों की तरफ से ना सोचें, आप सिचुएशन को एसेस करें प्रॉपरली, जैसा कि आप कर पाते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच लें, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके आगे बढ़ें और डिसीजंस लें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप एक क्रिएटिव विजनरी हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, लेकिन इस वक्त आपको क्रिएटिवली ना सोच के आपको थोड़ा लॉजिकली प्लान करके आगे बढ़ना होगा और आपको अब टेक चार्ज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जैसे कि एक राजा अपने डिसीजंस लेता है प्रजा के हित में, इसी तरह आपको डिसीजंस लेने होंगे सबके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के, सबकी भलाई को ध्यान में रख के, मगर डिसीजन आप ही लें, दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो आपको सबका सपोर्ट भी मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा आगे के डिसीजंस लेने में। आपका दूसरा गाइडेंस कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये कार्ड भी यही बताता है कि यहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे आदान प्रदान यानी कि गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप सेटिंग है तो आप अपने पार्टनर्स से जितना प्यार चाहते हैं उन्हें उतना प्यार दें, जितना रेस्पेक्ट उनसे चाहते हैं उतना रेस्पेक्ट उनको दें। ये कप्स का कार्ड है, यानी कि ये इमोशंस दर्शाता है और यहाँ पे 2 लोग एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे ज़रा सा भी इम्बैलेंस आया तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो बैलेंस लाने के लिए द लवर्स की एनर्जी में जाएं, बैलेंस डिसीजन लें, अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस करें, अपने इंट्यूशन के साथ चलें और अपने लॉजिकल माइंड को भी प्लान करने दें। ये एक पार्टनरशिप का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि आपकी रिसेंटली किसी फ्रेंड से अनबन हुई हो, झगड़ा हुआ हो, फ्रेंडशिप एंड हुई हो, या आपके बिजनेस सेटिंग में कोई पार्टनरशिप फॉल ऑफ हो गई हो, पार्टनरशिप एंड हो गई हो, या आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया हो, वो कोलैबोरेशन अब फेल हो गया हो, या फिर आपके किसी कलीग के साथ करियर सेटिंग में आपके किसी कलीग के साथ अनबन हुई हो। बेसिकली ये 2 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन दर्शाता है। तो अगर वो इंसान आपको अब किसी भी तरह सर्व नहीं करता है, किसी भी तरह आपको वो लाइफ में आपकी वो पॉजिटिविटी या कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता है, तो उसको जाने दें। और यदि ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, अपने गोल्स को उसे बताएं ताकि वो भी आपके गोल्स को समझ सके और वो समझ सके कि आप कुछ डिसीजंस क्यों ले रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स भी यही बताता है कि हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा पैशनेट हो और इतना ज़्यादा अचीव करना चाहते हो कि आपको लग रहा हो कि कुछ भी अचीव करना है तो वो आप अकेले ही कर लेंगे, इसीलिए आप बहुत फोर्सफुली अपनी टीम से कुछ काम करवा रहे हैं, या फिर लोग आपको अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप बहुत रूड हो रहे हैं इस वक्त, आप बहुत ही दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ही कठोर दिल हो रहे हैं। तो अपनी टीम को अपने कॉमन गोल बताएं, सबको अपने टास्क बताएं, सबको अच्छे से कम्युनिकेट करके बताएं कि उनको क्या क्या करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जब सबको पता होगा उनको क्या करना है, सब लोग वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, तो सब लोग एक कॉमन गोल के साथ आगे बढ़ेंगे, एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, साथ में टीम वर्क करके आगे बढ़ेंगे और तब आपको जो भी चाहिए वो फटाफट अचीव होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ये भी बताता है और 2 ऑफ कप्स रिवर्स ये भी बताता है कि आप हो सकता है दूसरे को डोमिनेट कर रहे हो, रूड हो रहे हो, या फिर दूसरा आपको डोमिनेट कर रहा हो जिस वजह से आप पावरलेस फील कर रहे हो।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने किसी और को अपनी पावर दे रखी है, आपके लिए डिसीजंस कोई और ले रहा है, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और आपको एक घुटन महसूस हो रही है। तो इस इम्बैलेंस को भी ये यूनिवर्स बताते हैं कि आपको अपने अंदर जब बैलेंस आप लाएंगे तो ये सारी सिचुएशंस आपको बहुत ईजी लगेंगी। आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको दूसरे इंसान को चेंज करना है कि खुद को चेंज करना है कि सिचुएशन चेंज करनी है। अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से स्टार्ट करें और बाकी सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी साथ में। तो ये था आपका मैसेज इस पाइल में। यूनिवर्स आपको बहुत इंकरेज कर रहे हैं। अगर आपकी कोई प्रेजेंट सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आपको बस बैलेंस करना है अपनी सिचुएशन को, एक बैलेंस तरीके से चलना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर रीडिंग्स भी मालूम पड़ती रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपका पहला कार्ड है द मून अपराइट। ये कार्ड फियर, एंग्जाइटी और कंफ्यूजन को दर्शाता है। ये एक मिस्टीरियस कार्ड है। इसका मतलब आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें चल रही होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं या जो आपको लग रहा है वैसी वो चीज़ें नहीं हैं। ये मिस्ट्रीज का कार्ड है, यानी कि जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं और जो दिखता है वैसा होता नहीं, कंफ्यूजिंग। इस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या कोई डील साइन करने वाले हैं या ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हैं जो अविश्वसनीय लग रही है, जो टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, उस सिचुएशन में थोड़ा संभल के चलें, उस इंसान से थोड़ा संभल के चलें और हर चीज़ में बहुत केयरफुल रहें। कुछ भी साइन करने से पहले, कुछ भी प्रॉमिस करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के आगे बढ़ें। जैसे कि मून साइकिल्स में ट्रैवल करता है उसी तरह आप अपने आप को भी पाएंगे कि आप साइकिल्स में बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि एक पल अगर आप खुश हैं तो दूसरे पल आपको गुस्सा आ रहा है, एक पल आप कंफ्यूज हैं तो दूसरे पल आपको एकदम क्लियर लग रही हैं चीज़ें। तो आप भी समझ नहीं पा रहे हैं अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को, क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं। आप बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत स्टेबल इंसान हैं, मगर इस वक्त कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा है हर चीज़ को लेके, भ्रमित हो रहे हैं आप हर जगह। ऑन अ पॉजिटिव नोट ये कार्ड बोलता है कि इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेके आप क्लैरिटी बनाइए, क्योंकि ये बेस्ट समय है मैनिफेस्ट करने के लिए। जब न्यू मून होता है तो हम मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी इंटेंशंस को क्लियर करते हैं कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या चाहिए, किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह के इंसान हम खुद बनना चाहते हैं या किस तरह का इंसान हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अपनी परिस्थितियां हम बेटर करना चाहते हैं तो किस तरह की जाएं। और जैसे ही फुल मून होता है हमें सारी की सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। इस तरह हम अपने कन्फ्यूजन्स को या कंप्लेनिंग माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे और एक पॉजिटिविटी देख पाएंगे लाइफ में, एक ब्राइटर साइड देख पाएंगे लाइफ का। आपका दूसरा कार्ड है द डेविल इन रिवर्स का। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि ये आपको प्रेरित करता है पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस आए हों जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो। आपको हो सकता है बिट्रेयल या धोखा मिला हो, या हो सकता है आप सिर्फ अपने आप के लिए ही एक ऑब्स्टेकल खुद बन रहे हो। आप अपने लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये कार्ड आपको प्रेरित करता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको जितने भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं अपनी लाइफ में, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिसिटी है, सबसे आपको नाता तोड़ लेना चाहिए और अब आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डेविल ने 2 लोगों को कैप्चर कर रखा है, पकड़ रखा है। एक आदमी है और एक औरत है। लेकिन अगर आप देखें तो ये आदमी और औरत जिस चेन से बंधे हुए हैं वो चेन बहुत लूज है। अगर वो चाहें तो उस चेन को खोल के, तोड़ के कभी भी भाग सकते हैं। इसका मतलब आपके पास हर वक्त ऑप्शन होता है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको इसी सिचुएशन में रहना है या आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो समझ लीजिए आपने 50% बैटल वहीं जीत लिया। अब आपके आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये कार्ड ये भी बोलता है कि इस वक्त अगर आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगेगी। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके लाइफ में अगर कोई डिलेज आ रही हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको रूट कॉज पे पहुंचना है
और वो चीज़ अपनी लाइफ से हटानी है। जैसे कि हमारी आम लाइफ का एक एग्जांपल ले लें तो अगर एक मोबाइल में हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते जाएं तो वो मोबाइल एक टाइम के बाद स्लो चलने लगेगा, हैंग होने लगेगा। इसका सोल्यूशन क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर फाइल में, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके हमें वो चीज़ें डिलीट करनी होती हैं जो अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, या जो हम चीज़ें महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तब जाके वो डिवाइस जो है वो हल्का हो जाता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी मेमोरी बढ़ जाती है और अब वो एकदम नया जैसा हो जाता है। अब हम और नई चीज़ें देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हमें टाइम टू टाइम उसे फॉर्मेट करना पड़ता है या चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारी लाइफ में। अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पीछे की चीज़ें, उनसे नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जाएगा हमारी लाइफ से तभी तो कुछ नया आएगा। इसलिए पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, पुरानी चीज़ों को कट कर दें और एक कॉर्ड कटिंग की टेक्निक आजमा सकते हैं आप। एक ये टिप है मेरी तरफ से, आप अपने नाभि से जाता हुआ एक कॉर्ड उस सिचुएशन, उस इंसान या उस परिस्थिति से आप इमेजिन करें जुड़ा हुआ है। अब आप 3 की गिनती में 3 बार उसे कट करेंगे, 1 2 3, यानी कि कट कट कट। इस तरह आप उस इंसान से अपने आप को डिटैच कर पाएंगे और आप वेलकम करेंगे बेटर अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में। अगर ये रिलेशनशिप इशू है तो आप अब कॉर्ड कटिंग के बाद एक नए इंसान से जुड़ने के लिए फ्री हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। आपका अगला कार्ड है द हैंगमैन। ये कार्ड बताता है कि आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। जैसे कि ये इंसान उल्टा लटक के दुनिया को, लोगों को, सिचुएशंस को देख रहा है, उसी तरह आपको भी एकदम 180 डिग्रीज चेंज लाना पड़ेगा अपने दृष्टिकोण में, अपनी सोच में, अपने विचारों में, ताकि आप एक नए उज्जवल भविष्य की ओर मूव कर सकें, बढ़ सकें आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंसान बहुत रिलैक्स्ड है। इसके सिर के आसपास एक प्रभा मंडल है, यानी कि एक हैलो है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ही समझदार है, इसका दिल और दिमाग बैलेंस्ड है और ये बहुत ही बढ़िया डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि ये अपनी चॉइस से ऐसा लटका हुआ है। इसने चूज किया है अपना दृष्टिकोण बदलने का, लोगों से डिफरेंट सोचने का। और इसके आसपास जो रोजेस और प्लांट्स आपको दिख रहे हैं वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर जा सकता है अगर ये अपना दृष्टिकोण बदल ले। ये कार्ड आपको रुक कर सोचने पर भी प्रेरित करता है कि आप देखें आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ हादसे, कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर आप एक ही टाइप के इंसान को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक ही टाइप की सिचुएशन को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका कोई मीनिंग हो, वहां पे हो सकता है कि कोई सबक हो, कोई लेसन हो, कोई सीख हो। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या रिपीट हो रहा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप देख सकते हैं कि आप अपने अंदर क्या बैलेंस कर सकते हैं, अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से या अपने वर्ड्स सोच समझ के बोलने की वजह से चीजें संभल सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रुक सकती हैं, तो आप वो कीजिए और एक पॉजिटिविटी के साथ चलिए। जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब आप दूसरों को भी कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे। अगर आपके अंदर प्यार होगा तो आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। इसी तरह अगर आपके अंदर एक चेंज होगा तो आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी चेंज ला पाएंगे। तो रुकिए, सोचिए क्या चेंज किया जा सकता है और कॉर्ड कटिंग टाइम टू टाइम करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अब देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड्स क्या बोलते हैं। आपका पहला गाइडेंस कार्ड है द एम्प्रेस। जो एम्प्रेस होती हैं वो एक मदर फिगर को डिनोट करती हैं। तो हो सकता है कि आप एक नेचर लवर, एनिमल लवर या फिर एक एम्पैथ हो। एम्पैथ यानी कि आप लोगों के दुख दर्द समझ सकते हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हो। ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको अपने फेमिनिन साइड से जुड़ना चाहिए, यानी कि आपको अपने इमोशनल साइड से जुड़ना चाहिए। अगर आप एक मदर हैं, आप एक माँ हैं, तो आप इस वक्त अपने बच्चों को बहुत एंजॉय कर पाएंगी, अपने सिचुएशंस को, अपनी फैमिली टाइम बहुत एंजॉय कर पाएंगी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और भरपूर जिंदगी खुशहाली से जी पाएंगी। अगर आप एक डैड हैं, एक पिता हैं, एक फादर हैं, तो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहती है कि आप इस वक्त अपने बच्चों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको इंस्पायर करें, उनको अपने बारे में बताएं ताकि उन्हें भी आपके बारे में अच्छे से पता चल सके। अगर आप सिंगल हैं या फिर एक पेरेंट नहीं है तो आपके लिए ये सीखे कि आपको अब अपने इंट्यूशन से जुड़ना होगा, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना होगा ताकि सारे कंफ्यूजन्स जा सकें आपकी लाइफ से। ऐसा करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि आपके पास जो भी प्रिविलेजेस हैं, जो भी
अबंडेंस इस वक्त मौजूद है, उसके लिए थैंक यू बोलें यूनिवर्स को। अगर आप एक ग्रैटिट्यूड माइंडसेट रखेंगे, एक थैंकफुल माइंडसेट रखेंगे, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा वही चीज़ देगी। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके लिए, आपके सामने और चीज़ें आएंगी और सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको कंप्लेन करने का मौका मिल सके। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो और सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप दुखी रह सकें। यूनिवर्स आपको बस हेल्प करना चाहती है, वो आपका माइंडसेट क्या है उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा वो चीज़ देना चाहती है। तो अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए तो आप और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए अभी आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं उसको थैंक यू बोलिए, पहले जो ब्लेसिंग्स मिली हैं उसको भी थैंक यू बोलिए, और फ्यूचर में जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उनके लिए भी आप थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। ये कार्ड भी बताता है कि जो एम्प्रेस होती है वो अपने साइकिल्स से बहुत ज़्यादा वाकिफ होती है। वो उसको पता होता है कि नेचर के क्या साइकिल्स हैं, वो नेचर के साइकिल से जुड़ी होती है, जैसे दिन और रात, धूप और छाँव। इसी तरह आपको भी अपने अंदर के इंट्यूशन और लॉजिक से जुड़ना होगा, तभी आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ पाएगा और वो आपको प्रेरित करेगा कॉन्फिडेंट रहने के लिए और आगे अच्छे सही डिसीजंस लेने के लिए। आपका नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स अपराइट, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है, मतलब कि आपको जो गाइडेंस कार्ड्स मिले वो बिल्कुल पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो लेगेसी का कार्ड है। वो ये बताता है कि आप अपने हार्डवर्क के साथ, अपने खुद के पैसे के साथ, अपने खुद के थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़कर एक लेगेसी क्रिएट करेंगे। अपने लिए ही नहीं, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बहुत कुछ आप छोड़ के जाएंगे। आप एक बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स आपको नाम से याद रखेंगे, आपको आपसे इंस्पायर होंगी और आपको बहुत ही रेस्पेक्ट और स्नेह देंगी। आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हैं, यानी कि आप एक ट्रेडिशनल पाथ पे चलते हैं, यानी कि हार्ड वर्क के पाथ पे चलते हैं। इस वक्त आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा जानने का मन हो कि आपके फैमिली ट्री में कौन कौन है। तो हो सकता है आप अपने पहले की पीढ़ियों के बारे में भी जानना चाहें और आप ये भी चाहें कि आपकी फ्यूचर जनरेशन्स, आपकी फ्यूचर पीढ़ियां भी आपके बारे में और आपके फैमिली ट्री को जानें। क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं, हो सकता है कि आप एक नेचर लवर हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पेट्स हों या आप एनिमल लवर हों। तो ये दर्शाता है कि आपके पास जब आप बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाएंगे, जब बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट कर पाएंगे, बहुत हो सकता है आप एक बिजनेस क्रिएट करें, बिजनेस एस्टैब्लिश करें, उसमें बहुत सक्सेस आप पाएं, या हो सकता है कि करियर फ्रंट में आप बहुत ऊंचा जाएं। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है वेल्थ के मामले में, पैसे के मामले में, अबंडेंस के मामले में। अबंडेंस बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे कि फैमिली, लव, टाइम, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आप उनमें प्यार जगा पाएंगे, यानी कि आपस में सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच में बहुत प्यार होगा, आपके बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे और वो आपसे एडवाइस लेने आएंगे और आप उनकी बहुत हेल्प करना चाहेंगे। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए हेल्प करना, क्योंकि आप लोगों का भला चाहते हैं, आप एक ह्यूमैनिटेरियन हैं। तो ये ब्यूटीफुल मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। होप ये आपकी सिचुएशन में आपको बहुत हेल्प करे। अगर आप स्टक हैं तो डोंट वरी, आगे बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है। अपने आसपास की जो अबंडेंस है उसको एंजॉय करें, अपने आप को प्रिविलेज समझें और हमेशा थैंक यू बोलते रहें यूनिवर्स को और शुक्रिया अदा करते रहें। इस तरह आप एक न्यू यू बन सकेंगे, यानी कि अपने एक नए वर्जन को आप जन्म दे सकेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।